हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि पूरा जो तीसरा पार्ट है उसका हमने पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है। अब हम इसके आगे मेरी शिक्षा में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं शब्दार्थ से। ठीक है, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप बुक में देख के लिख सकते हैं। बेखौफ इसका मतलब निडर, सबक यानी कि सीख या जानकारी। तीसरा अक्षारंभ, पढ़ने की शुरुआत। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मीन्स शुभारंभ। सुपुर्द, सुपुर्द मीन्स सौंपना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन प्रश्नबोध। इसमें का नंबर है बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षारंभ किसने कराया था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, आप क्वेश्चन किताब से देख लेना, मैंने आंसर लिखे हुए हैं घर पे। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षारंभ किसने कराया था। इसका आंसर है बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा छठे बरस में मौलवी साहब के यहाँ हुई थी। ठीक है, अगला उनके साथ कौन कौन पढ़ता था। ठीक है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था, इसका आंसर है उसके साथ उनके दो चचेरे भाई पढ़ते थे। ठीक है, कौन पढ़ते थे, चचेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था, ये अंतर बताना है आपको। तो इसका आंसर जो है वो ये है, पहले मौलवी साहब बहुत बातूनी और दूसरे मौलवी साहब बहुत गंभीर और अच्छा पढ़ाने वाले थे। कैसे थे, बहुत गंभीर थे और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले थे। ठीक है, अगला देखेंगे देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये होगा, देर तक ना पढ़ना पड़े इसलिए जमुना भाई रेत की पोटली बनाकर तेल के दिए में छुपा देते थे, जिससे वह जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाती थी तो वो उनकी क्लास जल्दी छुट्टी हो जाती थी उनकी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन सोच विचार। ठीक है, इसका जो सोच विचार का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, दूसरे मौलवी साहब के बारे में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने काम के प्रति समर्पित थे। ठीक है, क्या थे, वह अपने काम के प्रति समर्पित थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषा के रंग। ठीक है, तो भाषा के रंग में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं पॉइंट में, इनको देखकर पढ़कर ध्यान से उनके वाक्य बनाना है। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, कोठरी करते रहा में वे एक थे। ठीक है, इसका हमें सही क्रम में लिखना है। इसका सही क्रम क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। इसका जो वे एक कोठरी में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, वे एक कोठरी में रहा करते थे। दूसरा जो है वो है, उसको पढ़िएगा, समय भी था खेलने के लिए कूदने दिया जाता। ठीक है, इसका जो सही क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता। ठीक है, अगला देखेंगे, आधा प्राय मिलती छुट्टी घंटे की थी। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। ठीक है, अगला जो है, चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। इसका जो सही क्रम है, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। ठीक है, हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर खा, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो इनको आपको जो पीछे लेसन पड़ा हुआ है उससे आपको ढूंढकर लिखना है। मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आपको खुद ढूंढना है और इससे मिलाना है कि कितने सही है और कितने गलत है। ठीक है, ठीक है, मैंने ढूंढकर आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं। अगला उल्टा सीधा, काला गोरा, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, खाना पीना।
ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे गा, ठीक है, तीसरे का गा। क्वेश्चन है धीरे धीरे, तरह तरह, ठीक है, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 4 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर बनाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। निकल निकल, संभल संभल, टहल टहल, उभर उभर। ठीक है, अगला देखेंगे हम घा। घा में का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। बेखौफ शब्द में वे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उनका अर्थ पलट कर देता है। ठीक है, खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, पहला जो शब्द दिया गया है वह है बेदाग। ठीक है, तो बेदाग का जो बनाएंगे उसमें होगा जिसमें कोई दाग ना हो। ठीक है, अगला बेकसूर, बेकसूर का होगा निर्दोष। अगला बेघर, बेघर का होगा निराश्रय। अगला बेवजह, बेवजह का होगा बेकारण। ठीक है, बेहिसाब, बेहिसाब का होगा असीम। अगला बेमिसाल, बेमिसाल का होगा अद्वितीय। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप बोर्ड से। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी कलम से। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप से ही करने हैं। पहला है आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ, वो आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, खा नंबर है आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते थे। आपको विषय लिखने हैं, कौन कौन से पढ़ते थे और कौन कौन से सीखते थे। अगला है गा, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब करने की बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी आत्मकथा है, वो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर खा सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। ठीक है, आपको वो पता करना है कि ये कौन थे जो जिसने यह वाक्य बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे 2 प्रश्न, आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, आपको अपने आप ही वो प्रश्न बनाने हैं, इसी पाठ से संबंधित होने चाहिए वो प्रश्न। ठीक है, नंबर 7 जो है इस पाठ से नंबर का मैंने क्या सीखा। ठीक है, आपको वो लिखना है कि आपने क्या सीखा। और नंबर था मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, कि आप क्या करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैंने 2 प्रश्न बनाए हुए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप अपने प्रश्न बनाना। ठीक है, जमुना भाई कौन थे, मेरा पहला प्रश्न है। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है जमुना भाई कौन थे। नंबर 2 पहले मौलवी साहब कैसे थे। नंबर 2 पहले मौलवी साहब कैसे थे। ठीक है, मेरे ये 2 प्रश्न हैं। तो बच्चों ये पूरा आपका जो अभ्यास कार्य है ये पूरा खत्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर 4 सरिता। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।